ट्रिगोनोमेट्री के इस वर्ग व्यवस्था में हम सभी एकत्रित हुए हैं ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला ही चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब उस रेशियो में चूंकि 2 क्लास हो चुकी है और विस्तार से चूंकि हम बताए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, 6 रेशियो है, उस पर कैसे निकलता है, क्या निकलता है, और कुछ उस पर जो है इम्पोर्टेंट सवाल भी हम लोग किए थे। आज उसी से संबंधित इम्पोर्टेंट सवाल कुछ हम लोग करेंगे, भिन्न भिन्न टाइप का सवाल, ताकि अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका हम लोग जानेंगे, ताकि उस सवाल को सॉल्व करने में सुविधा हो। उसी क्रम में आज जो है देखा जाए, एक सवाल है 4 tan theta equal to 3, then evaluate 4 sin theta minus cos theta plus 1 बटे 4 sin theta plus cos theta minus 1, 4 sin theta minus cos theta plus 1 बटे 4 sin theta plus cos theta minus 1, ये सवाल है। अब सवाल क्या है, 4 tan theta इक्वल टू 3। अब इसका देखिए सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, तो इसका मान निकालें। सवाल है हिंदी नोइंग, इंग्लिश नोइंग, कोई मायने नहीं, देन एवेल्युएट मतलब मान निकालें। 4 tan theta इक्वल टू 3, 4 sin theta माइनस cos theta प्लस 1 बाई 4 sin theta प्लस cos theta प्लस 1 का मान हम लोग जो है निकालेंगे। यही सवाल है और इसी को जो है सॉल्व करना है। अब एक ट्रायंगल जो है यहाँ लिया जाए, ट्रायंगल ABC, ये B 90 डिग्री है, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लिए। अब जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है तो किसी एंगल का होता है, तो इस थीटा के लिए ये H, ये परपेंडिकुलर P होगा, ये B होगा। अब यहाँ प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्रायंगल in which let triangle ABC is a right angle, समकोण त्रिभुज है, in which जिसमें दिया गया है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, लेट एंगल A इक्वल टू थीटा, हम लोग इसको थीटा माने। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू थीटा के लिए P परपेंडिकुलर, AB इक्वल टू ये बेस हो जाएगा, उसको B से हम लोग डिनोट करते हैं, और AC इक्वल टू H हो जाएगा, हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण कहते हैं। बाय क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू P बाई B होता है। बिल्कुल इजी वे में, मतलब है कि P बराबर हो गया 3, B बराबर हो गया 4, तो H बराबर इसमें निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से, जो हम लोग निकालेंगे H² बराबर P² प्लस B², तो H का मान जो है हम लोग 3, 4 है, तो इसका मान जो है 5 निकलेगा। अब जब 5 निकलेगा तो यहां देखिए, तो यहां क्या निकल गया, P बराबर 3, B बराबर 4, H इक्वल टू 5। अब ये गिवन एक्सप्रेशन ये है,
इसमें दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। या तो हम लोग ये मान पहले निकाल लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद में हम लोग ये करेंगे, या डायरेक्ट भी हम लोग डाल सकते हैं, या इसको निकाल लिया जाए। इस आधार पर साइन थीटा बराबर क्या होगा 3/5, कॉस थीटा बराबर होगा 4/5। साइन थीटा का मान p/h, कॉस थीटा का मान b/h। अब ये गिवन एक्सप्रेशन है, इसको देखिए 4 इंटू साइन थीटा 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5 प्लस 1, नीचे क्या हो गया 4 इंटू साइन थीटा 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब ये हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इस आधार पर हम लोग मान निकालेंगे। देख लीजिए यहाँ क्या है कि ये 4 12/5 हो जाएगा, माइनस 4/5 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर इसका कितना हो जाएगा 12/5 प्लस 4/5 प्लस 1, 1 मतलब 1/1। अब आइए यहाँ ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये एलसीएम 5 होगा, 12 माइनस 4 प्लस 5, भिन्नों का जोड़ है बिल्कुल। यहाँ 12 प्लस 4 प्लस 5, अब आइए बट्टे 5। अब यहाँ आइए, यहाँ क्या होगा 12 4 8, 5 13 बटे 5, इसको उलट देंगे तो 5 बटे हो जाएगा 12 5 16, 5 11 बराबर ये कट जाएगा, ये 13/11 आंसर। ये एक सीखने के लिए चूंकि ये सवाल जो है बना दिया गया, इस प्रकार का जो भी सवाल आवे, अनेकों सवाल माने दिया गया है और उसके एवज में सवाल को जो है बनाना है। 4 tan थीटा इक्वल टू 3, अब इस प्रकार का दिया रहेगा कोसेक थीटा बराबर इतना, तो शेष निकालें। साइन थीटा बराबर 4/5, तो कोसेक इंटू सेक प्लस साइन इंटू ये, इस प्रकार का सवाल जो है सिंपल हल करके हम लोग साधारण से अस्थिरता पूर्वक करते हुए निश्चित रूप से सब समझ में आ रही होगी। तो एक टाइप का सवाल जो है ये हो गया। आगे जो है देखिए क्वेश्चन 2 आज हम लोग करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज है, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू 7 cm 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस AB इक्वल टू 1 cm, then find the value of cos A माइनस साइन A। प्रश्न समझ लीजिए, एक त्रिभुज है इन ट्रायंगल ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री है और BC जो है 7 सेंटीमीटर है, AC माइनस AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो cos A माइनस साइन A का मान जो है हम लोग निकालेंगे। ये प्रश्न है। अब आइए, त्रिभुज ये है ABC, दिया गया क्या है, A 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया, BC बराबर 7, ये BC बराबर है 7 cm, और क्या दिया है AC माइनस AB बराबर 1। हम लोग इसको लिख लेंगे, लेट ABC बी ए ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए निकालना है। और दिया गया क्या है इसमें, तो दिया गया है कि बी सी इक्वल टू 7 और दिया क्या है ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 1। मतलब हुआ कि 1 मिनट, ए सी माइनस ए बी बराबर 1, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी प्लस 1। माना ए बी को x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। माना लेट ए बी बराबर x, देयरफॉर ए सी इक्वल टू x प्लस 1। अब आइए समकोण त्रिभुज ए बी सी में राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन ए बी सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में लंब स्क्वायर बराबर आधा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधा स्क्वायर, हाइपोटेनाइज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर जोड़ बेस स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, ये कितना है, x प्लस 1 होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर 7 स्क्वायर है जोड़ ये है x स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा यहाँ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49। ठीक ना, x x कट जाएगा, मतलब हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 49। तो 2x इक्वल टू 49 माइनस 1 बराबर 48, इसलिए x बराबर 24 फुट cm। ये है बिल्कुल ये जी इजी वे में बिल्कुल जो है निकल गया। अब आइए यहां, अब देखिए ये ट्रायंगल में हम लोग इसको x माने थे, ये 24 निकल गया, तो ये बराबर कितना निकल जाएगा, 25। ए बी सी में बी सी 7 था, ये 24 निकल गया, तो ये जो है कर्ण निकल जाएगा 25। अब निकालना क्या है, ये देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, माने निकालना है कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस ए, कॉस ये बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी बराबर कॉस ये बराबर इतना, माइनस साइन ए बी सी बटे ए सी बराबर ए बी बटे ए सी कितना हुआ, ए बी बराबर 7 बटे 25, नहीं सॉरी फिर गलती होने लगा, ए बी बराबर है 24 बटे 25 माइनस 7 बटे 25 इक्वल टू 24 माइनस 7 बटे 25, 24 में 7 चला गया तो कितना बचा, माने 10 24 में 7 गया तो 17 बटे 25, ये निकल गया आंसर। तो इस प्रकार का एक सवाल हो गया अलग टाइप का, पहले वाला सवाल अलग टाइप का था, ये सवाल जो है अलग टाइप का हो गया। आगे आइए, सवाल नंबर 3 निश्चित रूप से समझ में आ रही होगी। भिन्न भिन्न टाइप का सवाल को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से, तरीका चाहे जो भी अपनावें। अब निचला सवाल देखिए 3 क्या है, इन द एडजॉइनिंग
इन द एडजॉइनिंग फिगर, माने लगातार चलने वाला एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी बराबर सी डी बराबर 4 cm, बी सी बराबर सी डी बराबर 4 cm एंड ए डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड साइन थीटा, एक नंबर साइन थीटा एंड 2 नंबर कॉस थीटा। अब है कि ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग मतलब लगातार या उसके साथ ज्वाइंट किया हुआ, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, बी सी इक्वल टू सी डी बराबर जो है ये 4 सेंटीमीटर है और ए डी बराबर जो है 10 सेंटीमीटर है। तो हम जो है सवाल जो है निकालेंगे इसको। अब इसको देखा जाए, ये एंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होगा, नहीं सॉरी, ये 90 डिग्री होगा। इस प्रकार से इसको किया जाए ए बी सी। अब बी को आगे तक हम लोग जो है यहाँ ले गए हैं, ये एक बिंदु है यहाँ डी, और ये देखिए ये पिक्चर बनेगा, ये पिक्चर बनेगा। क्वेश्चन देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर, माने एक लगातार फिगर, ज्वाइंट फिगर, पूर्व का फिगर है उसके साथ ज्वाइंट कर दिया गया है। एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ये बी बराबर 90 डिग्री है, बी सी बराबर सी डी बराबर 4, ये 4 cm है, ये सी डी भी 4 cm है। ए डी, ये ए डी की डिस्टेंस जो है 10 cm है। तो निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा का मान। सॉल्यूशन देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग एक बीच राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी समकोण त्रिभुज है, जिसमें दिया गया है एंगल बी बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर सी डी इक्वल टू 4 cm, और सी को यहाँ खींच करके ले गया है डी तक, और ए डी बराबर 10 cm। हमको निकालना है साइन थीटा। लेट एंगल सी ए बी, ये एंगल थीटा है, इसको हम लोग थीटा मान लें। लेट एंगल सी ए बी इक्वल टू थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। आ जाइए पहले राइट एंगल ट्रायंगल डी बी ए, मतलब ए डी बी में, इन समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या है? ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब तो ये दोनों है, प्लस आधार। ए डी स्क्वायर माने 10 का स्क्वायर बराबर ये दोनों मिला करके कितना है? 4 स्क्वायर जोड़ 4, इसको ऐसे नहीं होगा अलग अलग,
BC प्लस CD का होल स्क्वायर कर दीजिए इसको, मतलब या BD स्क्वायर कह सकते हैं सीधे सीधे, BC प्लस CD स्क्वायर बराबर ये 8 स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर। 10 स्क्वायर में 100 माइनस 64 बराबर AB स्क्वायर, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36 बराबर 6, ये मान निकल गया 6। अब आइए, अब AB निकल गया 6, आगे हम लोग इसको बनाएंगे। अब साइन थीटा फॉर थीटा किस त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में ABC में, ABC में, ये 6 निकल गया। एक और निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा अभी एक स्टेप और है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, इसमें से ये 4 है, ये 6 है, ये निकालना पड़ेगा कर्ण। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, मतलब हो गया BC कितना है, 4 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर, 16 जोड़ 36 बराबर 52। AC स्क्वायर बराबर हो गया 52। AC बराबर कितना हो गया, 52 का मतलब रूट 2 गुना 2 4 इंटू 13 बराबर ये दोनों मिलकर के 2 रूट 13। AC बराबर निकल गया 2 रूट 13। अब यहां क्या हुआ, आ जाइए यहां, अब यहां देख लीजिए थोड़ा सा, BC बराबर 4, AB बराबर 6, AC बराबर 2 रूट 13, ये निकल गया ABC, है ना। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। आगे आइए, ये एंगल थीटा है, तो हमको साइन थीटा निकालना है पहला। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ये जब थीटा होगा तो इसके लिए P ये होगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, मतलब BC/AC। BC है 4, AC कितना निकला 2 रूट 13, तो ये कट गया बराबर 2/√13, ये आंसर निकल गया साइन थीटा। सेकेंड में कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, AB बटे AC। AB बराबर 6, AC बराबर 2 रूट 13। अब इसको और जो है किया जा सकता है, ये दोनों कट करके यहाँ 3 हो जाएगा, रूट 13, इसको रूट 13 से ऊपर नीचे गुना करके थोड़ा सा हम लोग सरल कर देंगे, 3 रूट 13 बटे 13 आंसर। तो इस प्रकार का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो पूछा गया है बोर्ड में सवाल, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम भिन्न भिन्न टाइप से करा रहे हैं, ताकि पूरा इस टाइप का सवाल जो है उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। आगे चलिए, अब 1-2 सवाल और करेंगे। अगला सवाल है, इफ सेक थीटा इक्वल टू
17/8, 17/8, देन प्रूव दैट, सिद्ध करना है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 बराबर 3 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 - 3 tan स्क्वायर। देखिए सेक थीटा बराबर 17/8, देन प्रूव दैट 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 और 3 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अब सीधा सीधी है, ट्रायंगल लेना, ये लेना जो है राइट एंगल ट्रायंगल, वो तो हम लोग कर चुके हैं। हम लोग सीधे सीधे यहाँ आएंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये ट्रायंगल एक लिए ABC, जिसमें ABC ये 90 डिग्री, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेंगे। ये P, ये B, ये H। सेक थीटा बराबर H/B होता है, मतलब H बराबर 17 और B बराबर 8, तो हम P का मान निकालेंगे, है ना। क्योंकि सेक थीटा बराबर इतना बट्टे इतना बराबर H/B, और चूंकि P बराबर क्या होता है, हाइपोथेसिस, ये जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम से, √H² - B² इक्वल टू √H² 17² माइनस B का मान है 8² बराबर √289, 17 17 289, 17 102 और 119 के 9 हाथ में 11, 17 के 17 289 माइनस 64 इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ 289 माइनस 9 में 5, 8 में 2 बराबर 15। यहाँ देखिए ये मान निकल गया 15। क्या निकला? परपेंडिकुलर 15 इस थीटा के लिए, B निकल गया 8, H निकल गया 17। अब हम लोग इस आधार पर सीधे सीधी आ जाएंगे इस सवाल की ओर। अलग से सहूलियत के लिए पहले हम यहां निकाल सकते थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और उसके बाद पुट करने पर यहां देखिए इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। इसको हम लोग LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लोग कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड। दोनों बराबर तब होगा जब इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका भी वैल्यू निकालेंगे। दोनों का वैल्यू यदि सेम आ गया मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखा जाए निकाल करके, LHS इक्वल टू कितना है, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। अब इसको देखा जाए थोड़ा सा, 4 साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा माने P/H, 3 - 4 इंटू P माने 15/17 का स्क्वायर, और नीचे 4 8/17 का स्क्वायर -3, ये आया। अब यहां देखिए 3 - 4 इंटू 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289 बाय 4 इंटू 64 माइनस 289 -3 इक्वल टू, देखिए
इक्वल टू क्या है, ऊपर में ये हम एलसीएम ले लिए तो एलसीएम 289 आएगा। यहाँ से एलसीएम से लेकर के इससे भागा इससे गुना, जो हम लोग सामान्य भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं, 3 इंटू इतना, देखिए 3 नाम 27 के साथ 3 अट्ठे 24 2 26 और 3 दूना 6 2 8, 867 हो गया, माइनस 224 इंटू 4, ये हो जाएगा 224, ये हो जाएगा 900। नीचे क्या हो जाएगा देखिए, नीचे भी हम लोग 289 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर यहाँ हो गया 64 चौके, 4 4 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256 माइनस ये भी हो जाएगा 867। अब आइए, अब है क्या, तो ये जब आ जाएगा इतना, यहां देखिए, यहां जो है अब आएगा क्या, यहां एक स्टेप हम लोग करें, यहां 867 में 900 घटेगा तो कितना बचेगा, -33, 3 7 10 14 -33 बटे 289। यहाँ 289 हम कर देंगे, रेसिप्रोकल है तो यहाँ उलट जाएगा। यहाँ देखिए कितना होगा, 867 में 256 गया, 7 में 6 गया 1, 6 में 5 गया 1, 8 में 2 गया 6, है ना, माइनस यहाँ भी होगा, माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, इक्वल टू हो गया 33 बटे 611, इसको मान लिया जाए समीकरण 1। LHS का वैल्यू इतना निकला, इसको हम लोग 1 मान लिए। अब राइट हैंड साइड का वैल्यू हम लोग जो है थोड़ा सा निकालेंगे और निकाल करके जो है देखेंगे कितना आता है, और उस आधार पर जो है ये सॉल्व होगा। 33 बटे 611, राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना है, 3 - 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 - 3 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 - 10 स्क्वायर माने P/B, तो 15 P था, B 8 था, ये स्क्वायर। यहां देखिए क्या निकाले थे हम लोग, सेक थीटा बराबर H/B और P निकला था 15, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर 15/8 का होल स्क्वायर बटे 1 - 3 15/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखिए 3 - 225/64 बटे 1 - 3 इंटू 225 बटे 64 बराबर कितना हो गया, 64 तिया 3 चौके 12, 3 चौके 12 के तो अंत में 1 बचा, जोड़ेंगे इसको कैसे, 3 6 18 1 19 192 माइनस 225 बाय 64 माइनस इसको जोड़िए 3 225 का 675, यहाँ 64 है, 675 बटे 64। आइए 192 में 25 गया माइनस 33, 675 में 64 गया, कितना बचा, 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, 611 माइनस 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 कट गया,
इक्वल टू 33/611। इसको इक्वेशन 2 आप देख लीजिए। इसका वैल्यू जो आया था 33/611, इसका भी वैल्यू सेम आ गया। एक इक्वेशन में वो आया, दूसरे इक्वेशन में आया। तो ये जो आइडेंटिटीज हम लोग इस प्रकार का भी सिद्ध करते हैं, आगे और पढ़ेंगे इस संबंध में। यदि डायरेक्ट सिद्ध नहीं हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों बराबर हो गया। क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से LHS इक्वल टू RHS हम लोग मान लिए हैं। LHS में ये है वो है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो है प्रूव्ड हो गया। तो एक तो जो है इस प्रकार का सवाल आया। एक सवाल जो है और देखा जाए, ये सभी सवाल एक चीज जान लें, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और लगातार CBSE बोर्ड में ये सारा सवाल को पूछा है किसी न किसी साल। अब 5वां सवाल देख लीजिए। इफ 310A इक्वल टू 4 देन प्रूव दैट अंडर रूट sec A माइनस cosec A बाय sec A प्लस cosec A इक्वल टू 1/√7। sec A अंडर रूट sec A माइनस cosec A बाय 1/√7। और दूसरा है 1 माइनस साइन A बटे 1 प्लस कॉस A इक्वल टू 1/2√2। अब हम लोग इस सवाल को जो है सॉल्व करेंगे। 310A एक त्रिभुज जो है लिया जाए, A B C। क्या दिया हुआ है? 310A इक्वल टू 4, 10A इक्वल टू 4/3 माने P/B। इसका मतलब है कि P बराबर 4, B बराबर 3। तो बार बार हम इसको नहीं निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए H बराबर निकल गया 5। ये हम लोग जो है इसको देख लेंगे। तो यहां भी जो है इस एंगल के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनाइज होगा। तो 10A बराबर 4/3 माने ये बराबर 4 है, ये बराबर 3 है, ये बराबर 5 है। अब इसको मान निकालिए, सीधे सीधी, अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधी क्या है? पहला है अंडर रूट sec A माइनस cosec A बटे sec A प्लस cosec A, sec A प्लस cosec A। इसको सीधे हम लोग लिख डालेंगे। sec A क्या होता है? B बटे H, H/B। H है यहाँ 5 और B है 3, 5/3 माइनस cosec A बराबर 5/4 बाय sec A 5/3 माइनस 5/4। अब आइए यहाँ, तो यहाँ अंडर रूट ये LCM 12 ऊपर हो जाएगा 20 माइनस 15, यहाँ नीचे हो जाएगा 12। आइए यहाँ 20 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो गया?
एक मिनट। सेक ए माने 5/3 माइनस कोसेक ए मतलब लंब बटे ये 5/4, ठीक है। 5/3 नहीं, यहाँ प्लस है नीचे, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, इक्वल टू आइए 20 में 15 गया तो अंडर रूट 5/12 इंटू 12/35 इक्वल टू अंडर रूट, ये कट गया, ये 5 7 हो गया, 1/7 माने 1 का रूट 1 होगा, 7 का रूट 7 होगा। ये प्रूफ हो गया, नोट कर लिया जाए इसको, ये प्रूफ हो गया। सेक ए माइनस कॉस ए बाई सेक ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 1/√7। नेक्स्ट सवाल आइए, ये देखिए, ये कैसे सॉल्व करेंगे तो LHS इक्वल टू अंडर रूट 1/sin A बटे 1/cos A, अंडर रूट 1/sin A माने 4/5 बटे 1 प्लस 3/5 B/H, ये 3/5 इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 4 बटे 5 इंटू 5 बटे 1 मिनट 5 बटे 5 प्लस 3। यहाँ तो है सिंपल है, भिन्नों का जोड़ घटाव, 5 एलसीएम हुआ, पचे 5 माइनस 4 बटे 5, और यहाँ भी 5 एलसीएम होगा, 5 प्लस 3, और इसको जब उलट देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 में 1 गया, 1 इंटू 5, नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू 8 कट गया, रूट 1/8 बराबर 1/√8। तो √8 को हम लोग इस प्रकार का लिख सकते हैं 2√2 बराबर RHS प्रूफ्ड। इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो सवाल था, पहला सवाल क्या था कि एक रेशियो यदि दिया हुआ है साइन ए का मान, तो भिन्न अलग अलग प्रकार का रेशियो निकालेंगे। कुछ कंडीशन यदि दिया हुआ है 3tan A बराबर 4, तो ये सिद्ध करें वो सिद्ध करें, इस प्रकार का सवाल दूसरा है। तीसरे प्रकार का कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, एडजॉइनिंग लेकर के ये इस प्रकार का सवाल है। तो हम समझते हैं कि कई एक प्रकार का सवाल, भिन्न भिन्न प्रकार का सवाल को जो है बता दिया गया है। अब आप इसको देखें और इस पर कॉपी पर पूरा जो है प्रैक्टिस करें, एक एक बिंदु को समझें। नोट्स भैया निश्चित रूप से हम तैयार करें और बड़ी बेहतर ढंग से निश्चित रूप से तैयार करें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर चूँकि होता चलेगा, और क्लियर चूँकि हम समझते हैं कि हो ही गई होगी, तो सारा सवाल कलम पकड़ते ही फटाफट जो है बनते चलेगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर हम समझते हैं कि काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर प्रारंभ करेंगे। अब आज इसी समय जो है समाप्त जो है किया जा रहा है, और आप तैयारी जो है कर लें, घर पर बैठ कर के सारा नोट्स तैयार करें, और प्रत्येक वीडियो को सीक्वेंस में निश्चित रूप से देखें। त्रिकोणमिति इतना आसान हो जाएगा, और इतना आसान हो जाएगा कि 11th में 12th में फटाफट बनते चलेगा। पहला ही दिन क्लास में हम बताए थे 11-12 डिग्री में भी ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बढ़िया ढंग से मेहनत करके हम तैयार कर लेंगे तो अभी आगे काफ़ी सुविधाजनक स्थिति होगी, और बेहतर ढंग से हम लोग सीखेंगे सब। आज
इतना ही आज समाप्त की जाती है। अब अगले कक्षा में